इस तोप को यूज़ किया गया है युद्ध में। ये देखिए दोस्तों, ये यूज़ हो रखी है। यहाँ से आप देखेंगे अंदर ये पीतल लगाया हुआ है दोस्तों। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस समय हमारे भारत के कर्नाटक राज्य के श्रीरंगपट्टनम में। और दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ हजरत टीपू सुल्तान साहब के समर पैलेस यानी आराम गाह पर, जिसे दोस्तों दरिया दौलत बाग भी कहा जाता है। दोस्तों ये दरिया दौलत बाग बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। इसे पूरे देश से ही लोग देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पैलेस के अंदर हजरत टीपू सुल्तान साहब के असली हथियार, कपड़े और कुछ फर्नीचर भी रखा हुआ है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये दरिया दौलत बाग का नज़ारा कुछ ऐसा है दोस्तों टीपू सुल्तान साहब गर्मियों के समय में दोस्तों इसी पैलेस के अंदर आराम किया करते थे आकर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस पैलेस को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये अंदर से इसका जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता था दोस्तों। और बहुत ही बड़े एरिया में दोस्तों इस दरिया दौलत बाग को बनाया गया है। देखिए दोस्तों, पीछे से वहाँ से हम आए हैं और यहाँ से हमें जाना है सीधे दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जगह श्रीरंगपट्टनम जो है ये मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन फिर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादातर जो यहाँ के लोग हैं वो इंग्लिश और हिंदी समझ पाते हैं और बात कर पाते हैं। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर दोस्तों आ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं इस समय जो हूँ पैलेस के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुका हूँ। आप दोस्तों सामने देख सकते हैं ये ग्रीन जो है कर्टन यहाँ पर टांगे गए हैं इस पैलेस के बाहर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है इस दरिया दौलत बाग का फ्रंट यानी समर पैलेस का फ्रंट। और बाहर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तोप ये रखी गई है दोस्तों, रखी हुई है, और कुछ तोपें यहाँ पर रखी हुई है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये उसी समय की ओरिजिनल असली तोप है दोस्तों, जो उस समय युद्धों में इस्तेमाल की गई थी दोस्तों। हजरत टीपू सुल्तान साहब की खुद की तोप है दोस्तों। ये देखिए कितनी बड़ी और कितनी भारी भरकम तोप है, ये देखिए। और दोस्तों ये ओरिजिनल असली तोप है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तोप को यूज़ किया गया है युद्ध में। ये देखिए दोस्तों, ये यूज़ हो रखी है। यहाँ से आप देखेंगे अंदर ये पीतल लगाया हुआ है दोस्तों। पीतल दोस्तों ये इसलिए लगाया जाता था इस जगह पर, यहाँ पर बत्ती होती थी दोस्तों, आगे से वहाँ से तोप का गोला डालकर दोस्तों यहाँ पर बत्ती में आग लगाई जाती थी, ताकि दोस्तों यहाँ से लोहा मेल्ट ना हो, गर्म ना हो और तोप को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसलिए दोस्तों इसके अंदर ये पीतल लगाया जाता था। ये देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल उस समय की कैनन यहाँ पर रखी हुई है दोस्तों। सोचिए दोस्तों, इतनी भारी भरकम तोपों को कैसे वो लोग लिफ्ट करते होंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करते होंगे, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और ये छोटी तोपें रखी हुई है दोस्तों, ये असली तोपें हैं दोस्तों उस समय की। ये देखिए, ये देखिए, और इसके आगे भी दोस्तों तोप रखी हुई है। और ये दोस्तों आप देखेंगे तो उसी समय के तोप के गोले रखे हुए हैं दोस्तों। इन गोलों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था, तोप से फायर किया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, इस पैलेस के अंदर, और अंदर से भी दोस्तों मैं इसके अंदर जो भी टीपू सुल्तान साहब के कपड़े, हथियार, फर्नीचर और जो भी पेंटिंग इसके अंदर है दोस्तों, वो सारी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों अभी मैं इस महल के अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये महल अंदर से कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये उसी समय के ओरिजिनल कलर्स हैं, यानी ये टीपू सुल्तान के समय की ओरिजिनल पेंटिंग्स है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इस पेंटिंग को दीवार पर डायरेक्ट नहीं किया गया है। पहले इस पेंटिंग को कैनवास पर किया गया और उसके बाद महल की इन दीवारों पर वुडन फ्रेम बनाकर फिर इन कैनवास को लकड़ी के इस फ्रेम पर पेस्ट किया गया है। दोस्तों इन कलर्स को उस समय नेचुरल फूल, पत्तियों और सब्जियों से लिया गया था। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच कुल 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए हैं और ये सेकंड एंग्लो मैसूर वार की पेंटिंग है। और आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं ब्रिटिश आर्मी अपने कर्नल विलियम बेली की प्रोटेक्शन के लिए एक स्क्वायर शेप बनाकर खड़े हैं और सभी के हाथों में राइफल्स हैं। और बीच में आप देखेंगे तो पालकी में अंग्रेज़ों का कर्नल विलियम बेली बैठा हुआ है।
ये वॉर तमिलनाडु के पोलीलूर में हुआ था और इस बैटल को पोलीलूर बैटल भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कर्नल विलियम बैली अपने मुंह पर उंगली रखे हुए है, यानी ये टीपू सुल्तान की बड़ी आर्मी और उनके सरप्राइज अटैक को देखकर हैरान और डर गया है, कंफ्यूज है कि अब क्या होगा। और दूसरी ओर आप देखेंगे तो यहाँ भी कर्नल फिंच और कर्नल रिक ये दोनों भी इस सरप्राइज अटैक को देखकर कंफ्यूज है। दोस्तों इस वार में भी दोनों तरफ से हज़ारों की तादाद में सैनिक मारे गए थे। और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग में 1750 से लेकर 1799 तक यानी टीपू सुल्तान के ज़माने में साउथ में जितने भी रूलर्स रहे हैं उन सभी को इस पेंटिंग में दिखाया गया है। और ये है टीपू सुल्तान साहब के ज़माने का फर्नीचर। टीपू सुल्तान साहब जब भी इस पैलेस में आते थे तो वह और उनके मेहमान इसी फर्नीचर का इस्तेमाल किया करते थे बैठने के लिए। इस समय जो आप इस पर ये रेड वेलवेट कपड़ा देख रहे हैं, यह वक्त के साथ पुराना और ख़राब हो चुका था, इसलिए वर्तमान समय में इसे ASI के द्वारा चेंज कर दिया गया है। पहले इस पर रेशम का कपड़ा लगा हुआ था, लेकिन इस फर्नीचर में इस्तेमाल की गई ये लकड़ी उसी ज़माने की ओरिजिनल लकड़ी है। और ये है टीपू सुल्तान साहब के श्रीरंगपटना फोर्ट का नक्शा। इस नक्शे के माध्यम से आप इस पूरे किले के आर्किटेक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस किले को कावेरी नदी के किनारे बसाया गया था और उस समय इस पूरे किले की 2 सेफ्टी वॉल्स बनाई गई थी, जिनमें से अंग्रेज़ एक सेफ्टी वॉल को तोप से उड़ाकर इस किले में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद इस किले में टीपू सुल्तान साहब और अंग्रेज़ों के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ और यही वो युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान साहब शहीद हो गए थे। और ये है हैदर अली खान और टीपू सुल्तान के ज़माने के सिक्के, जिनका उस समय टीपू सुल्तान साहब के राज्य में चलन था। और ये है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश आर्मी के ओरिजिनल वेपन्स। इन गन्स और तलवारों का इस्तेमाल उस समय दोनों आर्मी ने किया था। यहाँ जितने भी हथियार आप इस समय देख रहे हैं, यह सभी उस समय युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे, जो अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद यहाँ रह गए थे। इन सभी हथियारों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद यहाँ हमेशा के लिए इन्हें डिस्प्ले कर दिया गया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह टीपू सुल्तान की एकमात्र असली तस्वीर है, जो आज के समय में आप किताबों और इंटरनेट पर देखते हैं। और इसी के साथ ये जो आप किताब देख रहे हैं, ये उस ज़माने की ओरिजिनल किताब है, जो टीपू सुल्तान के एक आर्मी ऑफिसर ने खुद अपने हाथों से लिखी थी। इस किताब में उस ऑफिसर ने टीपू सुल्तान की आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा था, जो आज तक भी बिल्कुल सही सलामत है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये टीपू सुल्तान का 250 साल पुराना पाजामा है, जो उस समय मैसूर के रेशम के कपड़े से बनाया गया था। और इसके ऊपर जो आप ये येलो एम्ब्रॉयडरी का काम देख रहे हैं, यह पूरा सोने का धागा है, जिससे उस समय इस पूरे पजामे पर सोने के धागे से हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी की गई थी। और यह भी टीपू सुल्तान साहब का असली कुर्ता है, जिसे वे पहना करते थे। और इसके ऊपर भी असली सोने के धागे से ही हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी की गई थी। और ये है टीपू सुल्तान की ओरिजिनल पाम लीफ हैट यानी टोपी, जिसे वो सिर पर पहना करते थे। और इसके ऊपर ये जो आप लीव्स यानी पत्तियों वाला डिज़ाइन देख रहे हैं, यह असली चांदी है, जिसे पत्तियों की शेप में कट करवाकर इस टोपी में ऐड करवाया गया था। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये टीपू सुल्तान साहब के सबसे पहले यानी सबसे बड़े बेटे की तस्वीर है, जिनका नाम था फतेह हैदर। और ये है टीपू सुल्तान साहब के दूसरे बेटे की तस्वीर, जिनका नाम था अब्दुल खालिक। और ये है टीपू सुल्तान साहब के तीसरे बेटे की तस्वीर, जिनका नाम था मैजुद्दीन। और ये है टीपू सुल्तान साहब के चौथे बेटे की तस्वीर, जिनका नाम था सुल्तान मोइनुद्दीन। और ये है टीपू सुल्तान साहब के 5वें बेटे की तस्वीर, जिनका नाम था यासीन साहिब। और ये है टीपू सुल्तान साहब के 6ठे बेटे की तस्वीर, जिनका नाम था सुभान साहिब। और ये है टीपू सुल्तान साहब के 7वें बेटे की तस्वीर, जिनका नाम था शकूरुल्लाह। दोस्तों, ये जितनी भी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, ये टीपू सुल्तान साहब के बच्चों की असली तस्वीरें हैं।
और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है श्रीरंगापटना फोर्ट पर तूफानी चढ़ाई का चित्र। यह ऐतिहासिक चित्र 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम फोर्ट पर अंतिम और अंग्रेजों की पूरी जीत को दर्शाता है। दोस्तों 4 मई 1799 का यही वो दिन था जो श्रीरंगपटना के लिए काल बनकर आया था। यही वो दिन था जिस दिन टीपू सुल्तान के एक वफादार मीर सादिक की मिली भगत के तहत अंग्रेज़ों ने अपना पूरा बल यानी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी श्रीरंगपटना को जीतने के लिए। इस दिन श्रीरंगपटना में एक बहुत भयंकर मारकाट हुई जिसमें टीपू सुल्तान समेत हज़ारों लोग मारे गए। इस चित्र को ज़रा आप ध्यान से देखिए। ये चित्र सन 1800 में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने बनाया था। इस चित्र के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि जब अंग्रेज़ों ने श्रीरंगापट्टनम फोर्ट पर हमला किया तब टीपू सुल्तान किले के बाहर वाले हिस्से में थे और जब उन्हें अंग्रेज़ों के इस सरप्राइज़ अटैक की खबर मिली तो वह लड़ते लड़ते किले के इस अंदरूनी हिस्से में आ पहुँचे। लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान के शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था। वह काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। टीपू सुल्तान को घायल अवस्था में देख टीपू सुल्तान के सैनिकों ने उन्हें एक पालकी में लेटा दिया। एक अंग्रेज़ सिपाही हमला करने की नीयत से टीपू सुल्तान की ओर बढ़ता है। यह देख टीपू सुल्तान साहब फिर से उस पालकी से बाहर निकलते हैं और बड़ी ही कठिनाई से अपनी तलवार को अपनी मयान से बाहर निकालते हैं और उस अंग्रेज़ सिपाही के पैरों पर वार कर उसे घायल कर देते हैं। और इसके तुरंत बाद आप इस चित्र में देख सकते हैं एक और अंग्रेज़ सिपाही अपनी राइफल से टीपू सुल्तान साहब की ओर एक गोली चलाता है और वह गोली सीधे जाकर टीपू सुल्तान साहब के सिर में लगती है और उसी समय उसी जगह टीपू सुल्तान साहब नीचे गिर जाते हैं और तत्काल ही उनकी मौत हो जाती है। इस युद्ध के समाप्त हो जाने के तुरंत बाद आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में टीपू सुल्तान साहब के बच्चों का आत्मसमर्पण दिखाया गया है। यानी टीपू सुल्तान साहब के बच्चों ने अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर दिया था और इसके बाद टीपू सुल्तान साहब के सभी बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को बंधक बना लिया जाता है और श्रीरंगापट्टना फोर्ट के ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इस तरह से होता है भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी और टीपू सुल्तान की सल्तनत का अंत। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो और इस वीडियो में दोस्तों मैंने आज आपको दिखाया है दरिया दौलत बाग यानी हजरत टीपू सुल्तान साहब का समर पैलेस। तो दोस्तों आपको ये समर पैलेस और इसका इतिहास जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अभी मेरे चैनल फिरोज के व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले किसी शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।